एक दर्द भरी कहानी। रात का सन्नाटा हर रोज उसकी जान लेता था। हाथ में वही पुराना खत जिसे उसने बरसों पहले लिखा था, मगर जवाब कभी नहीं आया। वो खत नहीं, उसकी धड़कनों की चीख थी। हर अल्फाज में एक दर्द भरी सांस छुपी थी। उसने न जाने कितनी बार उसे लिखा और मिटाया, मगर आखिर में यही लफ्ज बचे, तुम लौट आओ या फिर एक जवाब ही दे दो ताकि ये दिल कुछ तो सुकून पा सके। मगर जवाब कभी नहीं आया। वो कोने वाला कमरा उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। दीवारों पर वक्त की दरारें नहीं थीं, बल्कि उसकी तन्हाइयों की लकीरें थीं। हर शाम सूरज ढलता तो उसके ख्यालों में वही नाम फिर से उभर आता, जैसे कोई भूला हुआ गीत जिसे बार बार सुनने के बाद भी उसकी तड़प कम नहीं होती। लोग कहते थे वक्त हर घाव भर देता है, मगर उसके लिए वक्त एक धीमा जहर था जो उसे रोज थोड़ा थोड़ा मारता रहा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, लहू उतर आया था। न वो मर पा रहा था, न जी पा रहा था। न मरता हूँ न जीता हूँ, अजीब किस्मत हमारी है। ये लफ्ज उसके दिल की हालत बयान कर रहे थे। वो रिश्ता जो कभी उसकी सांसों से जुड़ा था, अब एक बुझती लौ जैसा था, टिमटिमाता हुआ, बुझने के कगार पर। उसने बार बार अपने एहसास लिखे, बार बार दिल के टुकड़ों को समेटा, मगर उसके लफ्ज कागज पर स्याही बनकर ही रह गए। उस तरफ से खामोशी का साया कभी नहीं हटा। कई बार उसने सोचा कि वो खुद चलकर उसके दरवाजे तक जाए, मगर उसके अंदर की खुददारी और पुराने जख्मों का बोझ उसे रोक लेता। शायद मोहब्बत में इतनी खुददारी भी जहर बन जाती है। वो खिड़की के पास बैठकर रात भर आसमान को देखता, जैसे तारे भी उसकी हालत जानते हों। चांदनी में उसकी आंखों का लहू चमक उठता। वो अपने ही आंसुओं में डूबता उतराता, मगर समंदर पार करने का हौसला फिर भी नहीं जुटा पाया। वो खत आज भी उसके सिरहाने रखा है, मुरझाया हुआ, स्याही धुंधली हो चुकी है, मगर हर लफ्ज अब भी जिंदा है। वो इंतजार अब उसकी आदत नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन चुका था। लोग उसे नाम से नहीं, उसकी तन्हाई से पहचानते थे। एक दिन सुबह की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ी, मगर उसके होठों पर अब भी वही सवाल था, क्या मोहब्बत सिर्फ एक तरफा दर्द का नाम है? उसका दिल अब भी जवाब का तलबगार था, मगर उसकी किस्मत में शायद सिर्फ खामोशी लिखी थी। उसकी कहानी का आखिरी लफ्ज शायद यही था, जवाब नहीं आती, लहू आँखों से जारी है। न मरता हूँ न जीता हूँ, अजीब किस्मत हमारी है। और इस शेर के साथ वो मोहब्बत की किताब बंद करके अपने अधूरे ख्वाबों की कब्र बनाकर उसी खत को अपने सीने से लगाकर सो गया। कहानी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।